चलिए देखिए, जो विद्यार्थी दोस्तों क्लास 11th के स्टूडेंट्स हैं और उनका दोस्तों एग्जाम 22 जनवरी का मासिक परीक्षा जनवरी का होने वाला है। तो देखिए एग्जाम से पहले हम आपका वायरल प्रश्न लेकर आए दोस्तों, ये करके जाइए। एग्जाम में यही प्रश्न आपको देखने को मिलेगा और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, क्योंकि एग्जाम से पहले हम आपका इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आंसर के साथ PDF डाउनलोड करवाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों, पूरा वायरल क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हो। क्लास 11th मंथली एग्जामिनेशन जनवरी 2024 और ये फिजिक्स का दोस्तों एग्जाम वाला है 22 जनवरी से, ठीक ना बच्चा। जो विद्यार्थी अभी 11th क्लास में पढ़ रहा है उनका दोस्तों एग्जाम होने जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर आपका पूरा यहाँ पर दे दिया गया है और आपके एग्जाम में 230 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, जिसमें से आपको 25 प्रश्न को जवाब देना होगा। तो आइए फटाफट प्रवेश करते हैं। जो विद्यार्थी चैनल से पहली बार जुड़ते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए इस चैनल के माध्यम से दोस्तों हम आपको ऑल सब्जेक्ट का फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करवाएंगे, ठीक ना। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये क्लास 11th का वायरल क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन एग्जाम में रहने वाला है 22 जनवरी को दोस्तों कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के लिए उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। तो देखो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे दोस्तों तो आपका 5 डायोप्टर होगा, यानी कि फर्स्ट का आपको डी नंबर करके आना है दोस्तों, यही क्वेश्चन रहने वाला है। आइए सेकंड के बाद नंबर क्वेश्चन देखिएगा बच्चों। तो कहा जा रहा है कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन संभव नहीं होता जब प्रकाश अपवर्तित होता है। देखिए पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्या होता है दोस्तों, इस प्रकार से आपका होता है बच्चा। तो ये जो होता है दोस्तों अपवर्तित नहीं होता है। कांच से जब वायु में होता है तो ये आपका क्या होता है, अपवर्तित नहीं होता। बाकी कांच से जल, जल से कांच, जल से वायु ये सब में होता है, लेकिन कांच से वायु में नहीं होगा। सही जवाब डी नंबर हो जाएगा बच्चा, जरूर याद रखना। चलिए और आप लोगों को लास्ट में वायरल क्वेश्चन कैसे डाउनलोड करना है आंसर के साथ, ये भी हम आपको बताएंगे बच्चा, तो लास्ट तक देखिए। देखो 3 नंबर क्वेश्चन रहने वाला कि प्रिज्म द्वारा प्रकाश के 7 रंगों में टूटने की घटना को क्या कहते हैं। यानी कि प्रिज्म के द्वारा दोस्तों प्रकाश के 7 रंगों में टूटने की जो घटना होती है बच्चों, इसको क्या कहा जाता है। तो इसको जो बच्चों आपको बाण विक्षेपण कहा जाता है। यानी कि प्रकाश 7 रंगों में विभाजित होता है, तो उसको आप लोग जानवे करते होंगे कि बाण विक्षेपण कहा जाता है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन आने वाला बच्चा कि आकाश के नीला रंग का कारण क्या है, कि आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, क्या कारण है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों प्रकाश का प्रकीर्णन जो होता है, इसी के कारण आकाश का जो रंग है ना वो आपका नीला दिखाई देता है, ठीक ना। एक एक क्वेश्चन आप लोग याद करके जाए, मेरा गारंटी है बच्चों कि जितना करवा रहा हूँ इसी में से क्वेश्चन आपको मिलेगा, क्योंकि वायरल क्वेश्चन है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, जल्दी से लगाइए क्या कहा जा रहा है। निम्न में से कौन सी परिघटना प्रकाश के क्वांटम प्रकृति का समर्थन करती है। देखिए क्वांटम प्रकृति का कौन समर्थन करती है, कौन सी परिघटना है दोस्तों जो प्रकाश की क्वांटम प्रकृति का समर्थन करती है। चलो बहुत बढ़िया। देखिए प्रकाश विद्युत प्रभाव बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी कि ये जो प्रकाश के क्वांटम प्रकृति का क्या करती है, समर्थन करती है, ठीक ना बच्चों। सही जवाब क्या होगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव डी नंबर होगा। चलिए वीडियो को पूरा देखें बच्चों, आप लोगों को आंसर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट दोनों को कहाँ से आपको डाउनलोड करना है ये भी बताने वाले हैं। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धान अभिषेक किया जाता है तो उसके अंदर विभव का मान क्या होगा। यदि दोस्तों किसी खोखले गोलीय चालक को धान अभिषेक किया जाता है तो इसके अंदर विद्युत विभव का जो मान होता है बच्चा क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है बच्चों, 0 होता है। जरूर याद कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जाएगा कि दोस्तों यदि खोखले गोलीय चालक को धान अभिषेक किया जाता है उसके अंदर विभव का मान क्या होगा। तो आप लोग को याद रखना है, देखो धनात्मक और समरूप भी होता है, ठीक ना बच्चा। देखो शून्य साफ होगा जब धान अभिषेक नहीं किया जाएगा, ठीक ना बच्चा। तो यहाँ पर आपका धान अभिषेक किया जा रहा है तो यहाँ पर धनात्मक और समरूप दोनों लगाए, ठीक ना, क्योंकि यहाँ पर धान अभिषेक करने के बाद कहा जा रहा है, इसीलिए आपको याद रखना है धनात्मक और समरूप होगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है बच्चों के खुले विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर मिलने वाले सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होगा। यानी कि खुले विद्युत परिपथ के किसी भी बिंदु पर मिलने वाले सभी धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है बच्चा वो आपका क्या होता है, 0 होता है। इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है बच्चों के साइक्लोट्रॉन, ध्यान दीजिएगा, साइक्लोट्रॉन को किसी आवेशित कण का आवर्तकाल टी है तो महत्तम दोस्तों चाल है वो आपका क्या है, वेग आपका क्या v है। तो यहाँ पर ये जो होता है दोस्तों साइक्लोट्रॉन जो होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, तो आप लोग का दोस्तों चाल के, यानी कि सही जवाब इसका सी नंबर होगा। हर एक क्वेश्चन को याद कर लीजिए, एग्जाम में यही प्रश्न आपको देखने को मिलेगा बच्चा। आइए यहाँ पर देखिए 9 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि किसी चालक का विद्युतीय क्षेत्र ए वेक्टर में आरोपित किया गया है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन दोस्तों VD जो है वो आपका क्या VD है। तो अनुगमन VD जो होता है दोस्तों क्या होता है, प्रति इकाई क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा होता है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाता है, ये आपका वोल्ट हो जाएगा, नीचे आपका क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, यहाँ पर टो का मान तो रहेगा। यानी यहाँ पर सही जवाब जो होगा वो आपका ए नंबर हो जाएगा। हर हाल में कर लीजिए, ये जितना भी क्वेश्चन करवाने ना बच्चा ये सब प्रश्न आपके एग्जाम में मिलेगा। चलिए आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है। देखिए आदर्श एमीटर का जो प्रतिरोध होता है बच्चा वो आपका क्या होता है,
देखो आदर्श एमिटर का जो प्रतिरोध होता है बच्चों वो आपका जीरो होता है, ठीक ना बच्चों, शून्य प्रतिरोध होता है। आदर्श एमिटर का क्या होता है, जीरो प्रतिरोध होता है। ये तो आप लोग पढ़वे करेंगे, आदर्श एमिटर का प्रतिरोध क्या होता है, जीरो होता है, ठीक ना बच्चा। सही जवाब क्या होगा, सी नंबर होगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन का आ जाए कि चुंबकीय यमोत्तर और भौगोलिक यमोत्तर के बीच का जो कोण कहलाता है वो आपका क्या कहलाता है। तो चुंबकीय यमोत्तर और भौगोलिक यमोत्तर के बीच का जो कोण कहलाता है बच्चा वो क्या कहलाता है, दिक्पात कहलाता है। सही जवाब आपका बी नंबर होगा, हर हाल में याद कर लीजिए। आइए बच्चों 12 नंबर में कहा जा रहा है कि एक तार का प्रतिरोध R है, इसको खींच करके व्यास आधा कर दिया जाता है तो तार का प्रतिरोध क्या होगा। देखिए इसके लिए ट्रिक होता है दोस्तों, ये सब ट्रिक जरूर हम आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ पर आप लोग को याद रखना 4 दोस्तों क्या हो जाएगा, प्रतिरोध का 4 गुना हो जाएगा। क्योंकि ऐसा बात है सर, हाँ, क्योंकि देखो मैं आप लोग को समझा दूंगा। एक तार का प्रतिरोध आ रहा है, इसके खींच कर व्यास को आधा कर तार का जो प्रतिरोध 16 गुना बढ़ जाता है। कुछ बच्चा को बिलीव नहीं होगा, लेकिन आप लोग को हम बिलीव दिलवा देंगे। बच्चे मेरे प्यारे बच्चे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसा क्लास आपको होता ही है। चलिए संधारित्रों के समानांतर क्रम में जो राशि प्रत्येक के लिए समान होती है ना वो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है। पोटेंशियल डिफरेंस ऑप्शन सी में है। अगर श्रेणी क्रम पूछेगा ना बच्चा तो आप लोग को आवेश लगाना है। क्या श्रेणी क्रम पूछेगा ना तो आपको आवेश लगाना है, ठीक ना बच्चा। श्रेणी क्रम पूछेगा तब, लेकिन यहाँ पर पूछा है समानांतर क्रम, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर हो जाएगा। आइए इलेक्ट्रॉन पर विशिष्ट आवेश कितना होता है, स्पेसिफिक चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। देखिए इलेक्ट्रॉन पर जो स्पेसिफिक चार्ज होता है बच्चा 1.6 गुना 10 क्या होता है, 11 kg होता है। देखो ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, विशिष्ट आवेश आपसे पूछा जा रहा है तो विशिष्ट आवेश जो होता है 1.6 गुना 10⁻11 कूलम प्रति केजी होता है। यहाँ पर आपका जो दिया गया बच्चों बी नंबर नहीं लगाना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, ठीक ना। चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर देखो। कहा जा रहा है कि किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए दोस्तों प्राथमिक और द्वितीयक को क्रमशः दोस्तों लपेटा गया तो N1 और N2 आए, तो यहाँ पर N2 क्या हो जाएगा दोस्तों, ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, N1 हो जाएगा। यहाँ पर सही जवाब देखेगा बच्चा पार्टी, तो सही जवाब आपका बी नंबर हो जाएगा। यही वो प्रश्न है दोस्तों जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए आ जाइए 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। कहा जा रहा है कि वायु में स्थित इकाई धनावेश से निकालने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स क्या होगा। तो इससे जो संपूर्ण विद्युत फ्लक्स होगा बच्चा वो आपका क्या होगा, तो आप लोग को याद रखना एप्सिलॉन नॉट इनवर्स होगा बच्चा, यही आपका संपूर्ण विद्युत फ्लक्स होगा। सही जवाब जो होगा ना वो आपका बी नंबर होगा। हर हाल में इसको याद कर लीजिए, ठीक ना बच्चों। चलिए एकदम एक एक क्वेश्चन देख लेना, क्योंकि देखो ये आपका 1/एप्सिलॉन गुना होता है, ठीक ना। इसको आप लोग को जरूर याद रखना है। आइए बच्चों 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। देखो 64 समरूप बिंदु जिनमें प्रत्येक की धारिता क्या 5 माइक्रोफैराड है, मिलकर के एक बड़ा बूंद बनाता है। तो बड़े बूंद की धारिता आपसे पूछा जाता है, बड़े बूंद की धारिता क्या होगा, 20 माइक्रोफैराड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी, 20 माइक्रोफैराड हो जाएगा। इसीलिए इसका जो सही जवाब होगा बच्चा वो आपका डी नंबर हो जाएगा। चलिए बच्चा पहले हम आपको बता देते हैं 1 से लेकर के 30 तक का ऑब्जेक्टिव और साथ में सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ से डाउनलोड करना है। चलिए एक बार में आपको बता देते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, उसके लिए आपको एक ही काम करना है, गूगल ओपन करना है। गूगल ओपन करने के बाद आपको पता है क्या सर्च करना है, एजुकेशन लेक्चर। यानी कि गूगल ओपन कीजिएगा बच्चों तो एजुकेशन लेक्चर आप लोग सर्च करिएगा। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट का ध्यान दीजिएगा, गूगल पर आपको जाना है। डाउनलोड करने के लिए आपको एजुकेशन लेक्चर सर्च कर देना है। जब गूगल पर एजुकेशन लेक्चर सर्च करोगे ये वेबसाइट है, इस पर आप लोग को क्लिक कर देना है, ठीक ना बच्चों। और यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आएगा तो यहाँ पर आपका क्लास 11th IAS दिख रहा है, इस पर आप लोग को क्लिक कर देना। देखो मैं आप लोग को दिखलाता हूँ कहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक ना बच्चों। यहाँ पर रुकिए, यहाँ पर आपका लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर देखिए क्लास 11 दिख रहा है ना, इस पर आप लोग को क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे बच्चों तो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है क्लास 12th फिजिक्स जनवरी मंथली एग्जाम 2024 सब्जेक्टिव आंसर की, इस वाले लिंक ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, तो इस पर आप लोग क्लिक कर दीजिए। देखिए यहाँ पर क्या आ गया, क्लास 11th फिजिक्स, ठीक ना बच्चों। यहाँ पर ओरिजिनल प्रश्न पत्र यहाँ पर देखोगे बच्चों तो यहाँ पर लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव डाउनलोड, और यहाँ पर जनवरी मासिक परीक्षा आपका लिखा हुआ है। थोड़ा नीचे आइएगा बच्चों तो यहाँ पर पूरा जानकारी दिया गया। जो बच्चा 2025 में इंटर का परीक्षा देंगे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन कर लेना। और थोड़ा सा नीचे आएंगे बच्चों स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्टिव का आंसर एग्जाम से पहले मैं अपडेट कर दूंगा, तो आप लोग आकर के चेक कीजिए बच्चा पढ़े, ठीक ना। यहीं पर आप लोग को सबसे पहले आंसर अपडेट किया जाएगा और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर अपडेट किया जाएगा, ठीक ना बच्चों। तो आप लोग को टेंशन नहीं लेना, वीडियो अपलोड होने के बाद मैं अपडेट कर देता हूँ, तो आप लोग को बार बार आकर के चेक करते रहना है और गूगल पर सर्च करना है एजुकेशन लेक्चर। इसका डायरेक्ट PDF डाउनलोड करने के लिए नीचे लिंक दे दिया गया, तो फटाफट आप लोग आइए और गूगल पर सर्च कीजिए एजुकेशन लेक्चर और यहाँ से डाउनलोड कीजिएगा, ठीक ना बच्चों। जरूर जाना, वहीं पे आप लोग को डाउनलोड होगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन का आ जा रहा है कि दोस्तों क्या कहा जा रहा है, कौन सी किरण दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होते। देखिए कौन सी किरण दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होता है, तो गामा किरण। देखिए 30 में आपको पता है कितना का जवाब देना, 25 का जवाब देना, आराम से बना सकते हो। तो कौन सी किरण विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होता है, तो गामा किरण जो होता है ये आपका विक्षेपित नहीं होता बच्चा, इसीलिए इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर देखिए, चौक कुंडली का सक्रिय गुणांक क्या होता है। तो चौक कुंडली होता है बच्चा, इसका सक्रिय गुणांक जो होता है वो
आपका 0 होता है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन क्या होगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौक कुंडली का शक्ति गुणांक जो होता है वो आपका 0 होता है। चलिए आइए बच्चों यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, तो बायो-सवर्ट का नियम का गणितीय रूप क्या है। तो देखो बायो-सवर्ट का जो नियम होता है बच्चा, इसका जो गणितीय रूप होता है वो आपका कौन सा है। चलो बहुत बढ़िया, चलिए बच्चा एकदम काटदा उड़ा दे। देखें याद रखना डी क्या उसका म्यू नॉट बटा 4 पाई आई डी आर क्रॉस आर, और यहाँ पर आर क्यू जगह सही जवाब ये नंबर होगा। चलिए यार निकेल क्या होता है, तो आपको पता नहीं होगा बच्चा, निकेल जो होता है आपका लौह चुंबकीय पदार्थ होता है, और कोबाल्ट भी आपको पता है। देखो निकेल लौह चुंबकीय पदार्थ होता है, सही जवाब यहाँ से ऑप्शन सी आप लोग लगा लीजिए और एग्जाम में कमाल जरूर से कीजिए। निकेल क्या होता है, लौह चुंबकीय पदार्थ होता है, ठीक ना, जरूर याद रखना, एग्जाम में पूछा जाएगा। 23 नंबर बच्चा क्वेश्चन आने वाला है कि एक लेंस प्रत्येक 20 सेंटीमीटर पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है, तो लेंस की फोकस दूरी आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर होगा, कर लीजिएगा। चलिए आइए यहाँ पर 224 नंबर में कहा जा रहा है कि प्रकाश की किरण, एक किरण दोस्तों क्या, प्रकाश की एक किरण कांच में इतना है तो पानी में इतना है, तो यहाँ पर आपका मान पूछा जा रहा है, ठीक ना। ये सब कर चुके हैं हम लोग दोस्तों, सॉल्यूशन करके बता रहे हैं। sin 8/9 हो जाएगा, कर लीजिएगा, बहुत ईजी पूछा गया। देखो यहाँ पर कहा गया है कि रचनात्मक व्यतिकरण के लिए किसी बिंदु पर पहुंचने में दो तरंगों के बीच का जो कालांतर होता है क्या होता है, तो आप लोग को याद रखना बच्चा पार्टी, ये आपका 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। यहाँ पर सही जवाब की बात करेंगे तो ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। आइए बच्चों यहाँ पर 26 नंबर का आंसर है कि एक ही तरंगदैर्घ्य के इलेक्ट्रॉन तथा फोटोन का क्या समान होता है, यानी कि एक ही तरंगदैर्घ्य के इलेक्ट्रॉन तथा फोटोन का क्या समान होता है, तो आप लोग को याद रखना दोस्तों मोमेंटम समान होता है, यानी कि संवेग जो होता है एक ही तरंगदैर्घ्य के एक ही इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन का क्या समान होता है, तो मोमेंटम संवेग। चलो ये देखो जेड परमाणु का परमाणु क्रमांक वाले प्रतिज्ञा दी गई, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों के दोस्तों जो ऊर्जा समानुपाती आपका जेड स्क्वायर का समानुपाती होता है। कैसा होता है, जेड स्क्वायर का समानुपाती, सही जवाब ए नंबर होगा। चलिए पी प्रकार के अर्धचालक में दोस्तों अशुद्धि के रूप में क्या होता है, देखिए पी प्रकार का जो अर्धचालक होता है उसमें अशुद्धि के रूप में कौन होता है, तो आपको याद रखना बच्चा पार्टी, ये जो होता है आपका बोरॉन होता है। कौन होता है, बोरॉन होता है। सही जवाब की बात करेंगे बच्चा, ये नंबर इसका राइट आंसर होगा। चलो यहाँ पर समतुल्य धारिता, तो इसका भी मैंने कर रखा बच्चों, इसका सी हो जाएगा। चलिए आइए 30 नंबर क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। मॉडर्न युक्ति है जो काम कर देता है, मॉड्यूलेशन तथा मॉड्यूलेशन दोनों के लिए काम करती है। और देखिए जो बच्चा 2025 में इंटर का परीक्षा देने वाला है, तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा बच्चों, व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा हाय हेलो, और लिख दीजिएगा मेरा एग्जाम 2025 में है। चलिए बच्चों वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। देखो इसी प्रकार से सभी सब्जेक्ट का आपको मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबाना बच्चों। और डाउनलोड कैसे करना वो तो मैंने आपको बता दिया कि गूगल पर आपको सर्च करना है एजुकेशन लेक्चर, यानी कि हर बच्चा जा सकता है गूगल पर बच्चों, और वहाँ पर आपको सर्च करना है एजुकेशन लेक्चर। देखिए यहीं आपको सर्च करना बच्चों, और ये वेबसाइट देख लीजिए, इसी वेबसाइट से आप लोग को डाउनलोड करना है। गूगल पर सर्च करना है एजुकेशन लेक्चर, इसी पर क्लिक करके आप लोग को क्या करना है, डाउनलोड करना है। तो फटाफट आप लोग भी जाइए गूगल पर सर्च कीजिए एजुकेशन लेक्चर और यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। आज के लिए फिलहाल इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।